वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत घातांक और करनी से क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग घातांक और करनी से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 21 से। सवाल नंबर 21 दिया गया है कि 16 के पावर 0.16 गुने 2 के पावर 0.36 किसके बराबर है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है 2, 16, 32, 64। तो यहाँ पर देखिए आधार में 16 दिया गया है और यहाँ आधार में 2 दिया गया है। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आधार समान कर लेते हैं। क्लियर। क्योंकि एक फार्मूला है कि आधार समान रहने पर गुना में पावर को क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं। क्लियर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आधार को समान कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 जो दिया गया है, इस 16 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो 8 होगा, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 4, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 2 होगा। यानी 1, 2, 3, 4, 2 के पावर क्या होगा 4। क्लियर। गुने अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 0.16, तो 0.16 गुने 2 के पावर क्या दिया गया है तो 0.36 दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर जो ये 2 दिया गया है, 2 को हम लोग क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं। और अगर 4 से अगर 0.16 को अगर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 0.64। क्लियर। गुने यहाँ पर दिया गया है 2 के पावर 0.36। क्लियर। अब देखिए आधार क्या हो गया समान, तो आधार समान रहने पर गुना में पावर को क्या किया जाता है तो जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.64 और जोड़ हो जाएगा 0.36। क्लियर। तो अब देखिए 2 का पावर क्या हो गया, 2 का पावर हो गया यहाँ पर 1.00। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू न, जब तक कि उसके आगे कोई अंक न हो। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 का मतलब 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो पहला ऑप्शन में ही 2 दिया गया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। क्लियर है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पर ये 4 जो दिया गया है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है वही चुनना है। क्लियर। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो √3 दिया गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 के पावर 1/2। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3। कहिएगा कैसे, तो यहाँ जो रहेगा वो बट्टा में आएगा। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 1/2 और ये हो जाएगा 4 के पावर 1/3। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब जो है सबसे पहले हर को समान कर लेना है। क्लियर। तो हर का लॉसा अगर आप कहीं निकालिएगा तो कितना निकलेगा, यहाँ दिया गया है 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो इस सब का अगर आप लॉसा निकालिएगा तो इस सब का लॉसा कितना निकलेगा, तो लॉसा निकलेगा 6। क्लियर। तो पहला वाला को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 के पावर 1/2। क्लियर। और कितना लाना है 6 लाना है, तो 3 से गुना करेंगे 2 को तो 6 हो जाएगा।
तो 3 से क्या करना है, ऊपर भी गुना कर देना है। क्लियर, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर 3/6। पहला क्या हो गया, 3 के पावर 3/6। इसी प्रकार दूसरा को भी हल करना है। दूसरा दिया गया है 2 के पावर 1/3। तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। देखिए यहाँ भी बट्टा में 6, यहाँ भी बट्टा में 6। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब इसको भी करना है। तो इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2 और गुने 2 तिया 6 होता है, तो 3 ऊपर भी 3 नीचे भी। क्लियर, अब देखिए 2 दिया गया है तो 2 को 2 ही लिखते हैं और 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर, और लास्ट वाला क्या दिया गया है, तो 4 के पावर 1/3 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 6 होगा, तो 2 से ऊपर नीचे क्या करिए, गुना कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 2/6। क्या होगा, 4 के पावर 2/6। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है। क्लियर, यहाँ क्या है, 2 है, और यहाँ क्या है, 4 है। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमें इसमें सबसे छोटा चुनना है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। तो पावर 3 वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों बड़ा हो जाएगा। क्लियर, तो ये दोनों को हटा दीजिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों में से चुनना है कि कौन सा बड़ा होगा। क्लियर, तो इसमें जो बड़ा जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, 4 वाला। तो यानी कि छोटा कौन सा होगा, तो छोटा हो जाएगा 2 के पावर 2/6। यानी कि सबसे छोटा जो होगा वो होगा 2 के पावर 2/6। और 2 के पावर 2/6 किसको सॉल्व किए हैं, तो दूसरा वाला को सॉल्व किए हैं। और दूसरा वाला क्या था, तो दूसरा वाला देखिए ये वाला था। क्लियर, ये वाला, और ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन पहला में। क्लियर, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 कि 2 के पावर -2 और उसके बाद प्लस दिया गया है। क्या दिया गया है, प्लस -2 के पावर 2। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 के पावर यहाँ पर क्या दिया गया है, -2। अगर पावर को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1/2 के पावर 2। क्लियर, प्लस, और यहाँ पर -2 के पावर 2 है, क्या है, तो -2 के पावर 2 है। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है तो ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4.1/4 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर, तो 23 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर -2 प्लस 2 के पावर -3 का मान है। इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 के पावर 3 दिया गया है, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ 2 के पावर 2 दिया गया है, इसको सॉल्व करिएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर, प्लस ये हो जाएगा 1/2 के पावर 2। क्लियर, और इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/2 के पावर 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 8 में 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 होगा। क्लियर, प्लस ये हो जाएगा 1/4 अब प्लस ये भी हो जाएगा 1/8। क्लियर, अब यहाँ पर अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, तो 12 8 96 होगा, प्लस 4 दूनी 8 यानी यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा। क्लियर, तो अब देखिए 96 2 कितना होता है, तो 98, और 98 में 1 जोड़िएगा तो 99, यानी कि 99/8 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प
पहला में दिया गया है। क्लियर, तो 24 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि यदि घनमूल 32 बराबर 2 के पावर x हो तो x का मान है, x का मान क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 32 और इसका पावर क्या लिख सकते हैं, तो 32 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब बराबर में 2 के पावर x लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आधार में क्या है 2, तो इसको भी क्या करते हैं कि 2 के रूप में ले आते हैं। तो 32 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 और फिर 2 से लगाइएगा तो 2, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 और गुने 1/3। क्लियर, बराबर 2 के पावर x। क्लियर है। अब देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 5/3 बराबर x, यानी x का जो मान हो गया वो हो गया 5/3 और 5/3 जो दिया गया है वो विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर, तो 25 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया गया है कि 27 के पावर -1/3 गुने 8 के पावर -1/3 बराबर क्या होगा। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 27, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, और गुने -1/3 पहले से है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, गुने 8 को भी सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुने -1/3 पहले से है। क्लियर, यहाँ देखिए 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 3 के पावर -1 और गुने यहाँ बचेगा 2 के पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/3 और गुना है तो गुना हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो गुना दिया गया बीच में, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 1/2, यानी 1/6 होगा इसका सही आंसर। क्लियर, जो कि कौन सा विकल्प में दिया गया है, जो कि पहला विकल्प में दिया गया है। क्लियर, तो 26 का पहला आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि यदि 2 के पावर x - 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 तो x का मान बराबर है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 2 के पावर क्या दिया गया है, तो x और -1 दिया गया है। क्लियर, यानी पावर में क्या है, तो x - 1 है और एक बार x + 1 है। क्लियर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर x क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x और यहाँ घटाव है, इसका मतलब भाग में पावर को घटाया जाता है, तो भागा 2 के पावर 1। क्लियर, प्लस है तो प्लस 2 के पावर x और गुने 2 के पावर 1 बराबर, यहाँ देखिए क्या दिया गया है 320। अगर 320 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 गुने 5। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 के पावर x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर, या नहीं तो ऐसा करिए, एक लाइन और प्रोसेस कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2 के पावर x गुने 1/2, क्लियर, भाग उलट के गुना में, प्लस 2 के पावर x गुने 2 के पावर 1 या चाहे 2 लिखिए और यहाँ पर 2 के पावर 6 गुने 5। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, 2 के पावर x अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 1/2 बचेगा और प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा। क्लियर, बराबर 2 के पावर 6 गुने 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर 2 के पावर x लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, तो 2 के पावर x, क्लियर,
और ये कोष्ट वाला को सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 5/2। कितना होगा? 5/2। और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 6 गुने 5। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 5 से 5 को काट सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 6, और ये अभी नीचे दिया गया है तो ये भी ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अब देखिए 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 7, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा? 7। x बराबर क्या होगा? तो 7 होगा। और x बराबर 7 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन चौथा में दिया गया है। क्लियर? तो इसीलिए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन चौथा होगा। क्लियर? 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 कि यदि 2 के पावर x गुने 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 तो x बराबर है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है कि यदि x के पावर दिया, यानी 2 के पावर x दिया गया है, उसके बाद 8 के पावर 1/5 दिया गया है, बराबर में 2 के पावर 1/5 दिया गया है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए 2 के पावर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 1/5, अब बराबर में 2 के पावर 1/5। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, आधार समान रहने पर गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा 3/5, अब बराबर 2 के पावर 1/5। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या है दोनों का? तो आधार समान है, तो यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा? 1/5, और ये अभी जोड़ में है तो दाहिना साइड आकर के क्या हो जाएगा? घटाव में हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर भिन्न का घटाव जो करिएगा तो 1 घटे 3 होगा, यानी कि -2/5, -2/5 होगा, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया गया है। क्लियर? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्लियर? 29 नंबर सवाल दिया गया है कि यदि देखिए रूट में दिया गया है 5 प्लस घनमूल x बराबर 3 तो x का मान है, इसमें देखिए x का मान निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूट देंगे, उसके बाद 5 को 5 ही लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए अगर घनमूल को हटाइएगा तो ये हो जाएगा x के पावर क्या होगा? x के पावर 1/3। अब बराबर में क्या दिया गया है? तो बराबर में 3 दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ इधर क्या है? ये रूट है, यानी कि वर्गमूल है, इसको अगर दाहिना साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वर्ग हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि 3 के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है और वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है। तो यहाँ x के पावर 1/3 बराबर 3 तिया 9, और ये जो अभी दिया गया है जोड़ में तो ये हो जाएगा घटाव में। क्लियर? तो x के पावर यहाँ पर 1 कितना है? 3 है, अब बराबर ये हो जाएगा 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर? तो x बराबर क्या होगा? तो देखिए x बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है? 4, और यहाँ पावर दिया गया है 1/3, तो दाहिना साइड आकर के 3/1 हो जाएगा। क्लियर? 3/1 का मतलब 3 होता है, तो x बराबर हो गया 4 के पावर 3, और 4 के पावर 3 का मतलब हो गया 64। कितना हो गया? 4 के पावर 3 का मतलब हो गया 64, जो कि विकल्प कौन सा विकल्प में दिया गया है? जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? देखिए सबसे पहले इस सवाल में क्या करिएगा, तो सबसे पहले घनमूल को हटा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तो सबसे पहले इसमें घनमूल को हटाए हैं। देखिए यहाँ पर घनमूल को हटाए हैं तो ये x के पावर 1/3 हो गया। क्लियर? उसके बाद क्या किए हैं, तो वर्गमूल को हटाए हैं, तो वर्गमूल हटाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, और सॉल्व किए तो x का मान कितना आ गया? 64। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 5 के पावर x प्लस 3
बराबर 25 के पावर 3 x माइनस 4 हो तो x का मान है। इसमें देखिए x का मान क्या होगा वही ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखिए 5 का पावर x प्लस 3 दिया गया है। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा तो 5 के पावर 2 और यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस 4। क्लियर। अब देखिए आधार समान है तो यहाँ क्या करेंगे 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 4। क्लियर। तो x और ये अभी दिया गया है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 6x अब बराबर माइनस 4 और ये 3 अभी दिया गया है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 3। क्लियर है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा तो माइनस 5x बराबर माइनस 7, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल तो x बराबर 7/5 क्या होगा 7/5 और 7/5 यहाँ पर 4 3 7 यहाँ 7/5 हो गया। कितना हो गया सॉरी यहाँ पर जो है पहले गुना होगा। यहाँ पर देखिए गुना जो किए हैं 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर होगा 8। यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर होगा आपका 8 होगा। क्लियर। यहाँ 8 होगा उसके बाद यहाँ भी 8 होगा। क्लियर। यहाँ कितना होगा तो यहाँ भी 8 होगा। क्लियर है। यहाँ गुना नहीं किए थे 8 लेकिन माइनस में। तो अब देखिए यहाँ से एक बार और देख लीजिए माइनस 5x बराबर माइनस 11 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा x बराबर क्या होगा 11/5 क्या होगा 11/5 जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्लियर। इसको एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा तो देखिए आधार को समान करिएगा तो यहाँ पर 25 दिया गया है तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर 3x माइनस 4 होगा। अब 3x माइनस 4 को अगर 2 से गुना करिएगा तो 6x माइनस 8 होगा। क्लियर। अब 6x माइनस 8 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर x प्लस 3 है। क्लियर। तो देखिए x और ये जो अभी दिया गया है प्लस में तो इसको अगर बायां साइड भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में। तो 1 में से अगर 6 घटाएंगे तो -5 होगा और 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 होगा लेकिन माइनस में क्योंकि दोनों माइनस में है। क्लियर। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 11/5 जो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 √10 गुने √15 बराबर क्या होगा। तो देखिए √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो √5 गुने √2 लिख सकते हैं। क्लियर। और √15 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं तो √3 गुने √5 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 3 जो है 5 जो है रूट में 2 बार है तो 1 5 क्या होगा बाहर निकलेगा और ये दोनों रूट में 1 बार है तो रूट में ही रहेगा यानी कि 3 दूनी 6 5 रूट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 5√6 क्या होगा 5√6 जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। तो 31 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। क्लियर। -4/5 के पावर 3 का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका मान कौन सा होगा वही निकालना है। तो देखिए माइनस कितना दिया गया है 4 बट्टा में दिया गया है 5 इसका पावर दिया गया है 3 यानी कि इसको क्या करना है 3 बार लिखना है। तो माइनस को अगर 3 बार गुना करिएगा तो क्या होगा माइनस ही होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब 4 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना होगा 4 चौका 16 16 चौका 64 और 5 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 125 यानी -64/125 जो कि एक भी विकल्प में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन चौथा इनमें से
कोई नहीं। यहाँ पर दूसरा विकल्प में देखिएगा तो 64/125 दिया गया है, लेकिन प्लस में है। क्लियर। और हमें यहाँ पर आंसर आया है कौन सा, तो हमें यहाँ पर आंसर आया है माइनस वाला। क्लियर। तो इसीलिए 32 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन चौथा। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 21 से लेकर के सवाल नंबर 32 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।